हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक नोटिस आया हुआ था मेरे थाने पे उसके बारे में भी, और बहुत सारी और भी बातें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है 17-18 फरवरी को हुआ था, जिसमें आप लोगों ने पेपर भी दिया और लगभग हर बच्चे को अपना अनुमान लग गया कि कितना स्कोर मैं कर पाया। एक आपको आइडिया मिल गया रफली, एक तरीके से एक मॉक टेस्ट ही आप समझ सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट वहाँ पर एक दे के चले आए, वो भी ऑफिशियल। आपको आंसर की यूट्यूबर जो भी हैं और टीचर हैं, चैनल हैं, वहाँ से आपको आंसर की भी मिल गई। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट बुक ने सारे पेपर अपलोड कर दिए, वहाँ से भी आंसर की मिल गई। तो लगभग एक आपको आइडिया मिल गया कि लगभग मेरे इतने क्वेश्चन सही थे और कितनी मेहनत हमको और करनी चाहिए, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा इस भर्ती में। ठीक है, तो 50 लाख की भीड़ थी और उस समय जनवरी में ऐसा माहौल था कि लग रहा था कि हाँ, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं बैठने वाले हैं और अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा था। पेपर हुआ, कैंसिल हुआ, उसके बाद में एकदम से सब गायब हो गए। आज की स्थिति यह है कि जहाँ पे मॉक टेस्ट 2 लाख लगाते थे, वहाँ पे 4-5 हज़ार 20 हज़ार लगा के सिमट जाते हैं। ठीक है, लास्ट तक पूरा हफ्ता निकल जाता है, तब 20-30 हज़ार लोग लगा पाते हैं। तो कंपटीशन एकदम डाउन तो हुआ है, लेकिन फिर आएगा। मौसम की तरह लोग बदलेंगे, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी फिर एकदम लोग निकल के आएंगे कि चलो थोड़े दिन पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो ज़्यादा उनसे बेटर करोगे। भले ही सिलेक्शन उनका भी हो जाए जो लास्ट दिन पढ़ते हैं, कुछ दिन पढ़ के, मान लीजिए उनकी तैयारी अच्छी है, कुछ दिन पढ़ के वो सिलेक्शन ले जाएंगे, लेकिन लगातार आप पढ़ेंगे तो उनसे आप ज़रूर बेहतर करेंगे। ये मेरा मानना है कि लगातार पढ़ने से एक ही चीज़ फ़ायदा होती है कि जो एकदम से आता है उससे आप जो है बेहतर ज़रूर करेंगे एग्ज़ाम में। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, जो हमारा टॉपिक है री एग्ज़ाम को लेकर नोटिस। नोटिस अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। जो मेरे थाने में दरोगा जी हैं, उनके पास एक नोटिस आया हुआ था जिला, जो है जिला लेवल से, समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से थाने पे। उसमें उन्होंने जो है वहाँ से उस नोटिस में मांगा गया था कि जो जो एग्ज़ाम सेंटर पहले बनाए गए थे उनकी सूची उनसे मांगी गई थी। तो उनको ये चीज़ पता नहीं थी, वो मेरे जानने वाले थे अंकल जी। तो उन्होंने हमसे फ़ोन किया, हमसे पूछा कि बेटा तुमको जानकारी है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से सेंटर यूपीपी में बनाए गए थे? तो फिर मैंने पता किया, तो मेरे यहाँ पर 3 सेंटर बने थे जहाँ पे मेरा गांव पड़ता है, वहाँ पे। तो मैंने उनको बताया फिर। तो मैंने बाद में उनसे फ़ोन करके पूछा, तो हमने कहा सर अगर जो है अगर भेज पाएँ तो मुझे नोटिस दे दिए, तो उन्होंने मना कर दिया। बाकी उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं थी कि डेट आ जाएगी तब आ जाएगी, इससे कोई रिलेटेड जानकारी नहीं थी। बल्कि प्रीवियस में जो अभी 17-18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो सेंटर बनाए गए थे उनकी सूची मांगी गई है जिला लेवल से। ठीक है, अब उसमें क्या था क्या नहीं है उनको भी इतनी जानकारी नहीं। मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने बस इतना ही बताया मुझे कि बेटा जो एग्ज़ाम सेंटर पहले बनाए गए थे उनके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से सेंटर बनाए गए थे और कौन कौन से एरिया में कॉलेज हैं प्रेजेंट टाइम में। तो उनकी सूची उन्होंने बनाकर जो है भेज दी। ठीक है, ये हमको उन्होंने बताया है। तो एक आइडिया आपको मिलता है कि कहीं न कहीं प्रक्रिया जो है चल रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि बेटा जो है एग्ज़ाम डेट जो है लगभग में आप मान सकते हैं जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी। तो मेरा भी मानना यही है कि आपकी एग्ज़ाम डेट है जो वो जून में फिक्स है, लास्ट जून तक आपकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी जाएगी। और एग्ज़ाम डेट जब रिलीज़ की जाएगी तो आपको पता है कि लगभग 20-25 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देंगे। 20-25 दिन पहले ही एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगी, 10 दिन पहले आपका, 5 दिन पहले जो भी एडमिट कार्ड जारी होगा, उसके बाद से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम के लिए, मेरा ये मानना है पर्सनल, अब आप लोग गलत समझें तो गलत समझ लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, आप इस भर्ती के लिए लगे हुए हैं काफ़ी समय से, लंबे समय से, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि मेरा एग्ज़ाम जुलाई में है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी होंगे, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर ऐसे भी होंगे जो आपको ये बताएंगे कि ये एग्ज़ाम अगस्त सितंबर तक जा सकता है। लेकिन क्यों मानना, हम उनकी बात क्यों माने? हमको तो तैयारी जुलाई के लिए करनी है।
ठीक है, तैयारी तो फिलहाल जिनकी थी उनकी है, रहेगी और बेहतर होगी। लेकिन जो लोग मुझे लगता है कि 100 के नीचे थे, 90 के नीचे थे, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, वो लोग भी आ सकते हैं बहुत ऊपर अगर लगातार लगे रहेंगे। जो उस पेपर में 115 क्वेश्चन सही, 120 क्वेश्चन सही करके आया था, एकदम से पढ़ाई बंद कर दी, बिल्कुल बंद करके रख दिया था, वो डायरेक्ट एग्ज़ाम देना चाहता है फिर दोबारा, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं कर सकता जितना कि 90 क्वेश्चन वाला कर सकता है। वो हो सकता है 90 क्वेश्चन जिसने सही करे हों, वो हो सकता है 120 क्वेश्चन वहाँ पे सही करके आ जाए, और 120 वाला घट के का 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन ऐसे रह जाए। तो लगातार तैयारी से आपका जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट रहेगा, ये मेरा मानना है। जो नोटिस के बारे में था वो मैंने आपको बता दिया। जून में मेरा मानना है एग्ज़ाम डेट आपकी जारी होगी और जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, टारगेट आपको 250 का सेट करना है। 250 का टारगेट सेट करेंगे, लगभग आप 230 कर जाएंगे, और 230 भी कर गए तब भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा यूपी पुलिस में। बाकी मैंने सब्जेक्ट वाइज जो भी चीज़ें हैं, जैसे तैयारी के लिए वो भी मैंने आपको बता रखा है। हिंदी के लिए कोई बुक फॉलो मत करो, कुछ मत फॉलो करो, आप यूनिवर्सल पढ़ो। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो यूट्यूब से देख सकते हो, टीचर बहुत सारे हैं, कंटेंट बहुत सारा आपके पास होगा, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं नहीं समझ में आती हैं, जैसे मिश्र वाक्य हो गए, संयुक्त वाक्य हो गए, ठीक है, उसमें की पॉइंट होते हैं, ठीक है, किसी में की यूज होता है और यूज होता है, किंतु परंतु लेकिन, ठीक है, ये सब चीज़ें नोट कर लिया करो आराम से। इनसे जो है कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि चीज़ें नहीं समझ में आती हैं फिर भी जो है हमें शॉर्ट ट्रिक पता है, उससे सही हो जाता है। क्रिया हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है, इनकी सबकी छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, वो लिख लिया करो। और ये सब ट्रिकें टीचर बताते हैं, उसके अलावा जो है आपकी किताब में खुद दे रखा है यूनिवर्सल में। और प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। कोई आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लेके एक वीडियो बना के आपका समय ख़राब करे, वही आप 1-1.5 घंटा में आप पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। जैसे वर्णमाला आप चैप्टर पढ़ेंगे तो थ्योरी मेरी समझ से मुश्किल से 20-25 मिनट में आपकी थ्योरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में क्या करिए, लगभग 250-300 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं ऑलरेडी, उनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर आपकी जो है कोई चीज़ कमी रह जाएगी। ऐसे ऐसे करके आप हिंदी तैयार कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए भरपूर यूनिवर्सल में कंटेंट, यूपीएसआई 2021 पूरा दे दिया गया, मतलब ख़त्म। उसके अलावा कुछ पढ़ो ही मत। लगभग आप जो है 37 में से 33-34 क्वेश्चन करके आएंगे बहुत आराम से। जीके जीएस के लिए मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको। ठीक है, बुक से पढ़िए, बेहतर पढ़िए, और टेक्स्ट बुक से जो है सेक्शनल वाले लगाइए, और टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट दीजिए, और रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट दीजिए। एग्जामपुर पर मन करे तो वहाँ भी दे लीजिए, तीनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। मॉक टेस्ट भी लगभग उसी तरीके से बना रहे हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम अभी हुआ है 17-18 फरवरी को, उसी बेस पर जो है बना रहे हैं। लास्ट टाइम ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले लेना, उसको लगा लेना। अभी तो कोई मार्केट में ऐसा मुझे दिखा नहीं है जो अच्छा प्रैक्टिस सेट हो आपके लायक। जिस दिन आ जाएगा मैं बता दूंगा। घटना चक्र का आता है टो सीरीज, वो आई थी 2023 में, उसके बाद से अभी उन्होंने डाली नहीं। जिस दिन एग्ज़ाम डेट आएगी उसी दिन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट रिलीज होंगे, और फिर मैं बताऊंगा आपको कौन सा बेहतर है, उसको आप ले लेना, वहाँ से लगाना। 2 सब्जेक्टों पे बात हो गई, बची मैथ की बात। मैथ में कितने क्वेश्चन आने हैं? 19-20 क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है, अर्थमेटिक ही आनी है। एक आध क्वेश्चन आपका आएगा, वो भी 2D 3D से। ठीक है, 2D से ही आता है लगभग, हम 3D पर जाता ही नहीं, इतना डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन 2D 3D दोनों आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो उससे क्या हो, फार्मूला बेस आएगा, बस फार्मूला याद कर डालो 2D और 3D के, बस उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन देखो हमेशा ही बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसआई हो, कोई भी एग्जाम ले लो, आरपीएफ का हो, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई हो, यूपीपी का हो, कहीं भी हो, नंबर सिस्टम का रोल हर जगह रहता है। तो नंबर सिस्टम को, मेरा मानना है कि नंबर सिस्टम के लिए आप एक रजिस्टर जो है अलग से बनाइए, पतला सा ले लीजिए 20-30 रुपये वाला, उसमें केवल नंबर सिस्टम रखिए, पूरा नंबर सिस्टम रखिए। उसमें हर टॉपिक के क्वेश्चन होने चाहिए, चाहे वो जीरो निकालना हो, चाहे वो यूनिट डिजिट वाले सवाल हों, ठीक, घात वाले सवाल हों, सब कुछ उसमें कवर करके रखना है आपको। ठीक, गुणनखंड करना हो, ये सब चीज़ें नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, इन सब चीज़ों को कवर कर लेना। बाकी 20-20 करके सेक्शनल कम से कम 60-70 टेस्ट दिए गए हैं टेक्स्ट बुक पर, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। लगभग 100 के एटे पेटे मेरी समझ से होंगे।
100 में मतलब 2000 क्वेश्चन हो जाएगा, और 2000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो उसके अलावा फिर मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है यूपीपी के लिए आपको मैथ में। ठीक है, एक क्वेश्चन लगभग आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज से, परसेंटेज से, ठीक है, एवरेज से, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, बट्टा से। तो ये साधारण है, बहुत साधारण है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 3 सब्जेक्टों पे बात हो गई। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में मुझे लगता है जो आपको कुछ नहीं करना। रीजनिंग में जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बस प्रैक्टिस करिए। टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिए, किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी चैप्टर आपके समझ में नहीं आता तो उसका एक सॉल्यूशन है, आप वीडियो देखिए। एक वीडियो देख लेंगे, एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वहीं से सारे लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। और जो मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चन आते हैं, पुलिस प्रणाली वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो आते हैं ये आपको खुद ही समझने पड़ेंगे। ये एक तरीके का सामाजिक ज्ञान है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, आप घर से निकले, आप मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, आप एक सादी वर्दी में हैं, कोई एक चोर आया, एक महिला का पर्स लेके भाग भाग रहा है, महिला नीचे गिर गई है एकदम से, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और चोर चोर जो भागा है वो आपकी पकड़ से बहुत नज़दीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो इस तरीके से क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जो है चोर को पकड़ेंगे और महिला को भी सपोर्ट करेंगे, उठाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो है सामाजिक एक तरीके से ज्ञान है, ठीक है। इन सब चीज़ों को खुद ही आपको हैंडल करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर नहीं बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है तो टारगेट विदा, एक चैनल है टारगेट विदा लोग, उस पर रवि पी तिवारी ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो वहाँ से आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चारों सब्जेक्ट पर मैंने बात कर ली, एग्ज़ाम के लिए भी मैंने बात कर ली। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट मैंने 3 ही बताए हैं, एग्जाम पर, RWA और टेक्स्ट बुक। इच्छा करे तो 2 लगाइए हफ्ते में अभी, वरना 1 लगाइए। लास्ट टाइम क्या करिए, फिर आप 2-3 जितने भी लगा सकें, लास्ट टाइम मॉक टेस्ट पे फोकस अच्छे से रखना। मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए उन्हीं का, देखिए कहाँ गलतियाँ हो रही, जहाँ गलतियाँ हो रही उन चैप्टर को दोहराइए। ये रिवीजन का फंडा है, ठीक है। बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट संडे है जो, उसको मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस करा दूंगा, और जो पिछले संडे वाला छूट गया था वो भी हम साथ ही में उसके करा देंगे, ठीक है। बाकी कोई जानकारी होगी तो हम लगातार शेयर करते रहेंगे आपके साथ में। और वीडियो को जो है शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।